नमस्कार साथियों, मैं जोगेंद्र सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन बच्चों से अनुरोध है एक बार क्लास को जो है शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो है हमारी क्लास के साथ जुड़ सके और उन्हें भी जो है आज की क्लास का लाभ प्राप्त हो सके। आज की क्लास के बारे में चर्चा करते हैं कि आज की क्लास में आज आप लोगों के लिए क्या है। तो आज हम करने वाले साइंस का दूसरा पार्ट। जैसा कि मैंने कहा था कि हम साइंस के 100 बेस्ट जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को करने वाले हैं, तो आज उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें लगभग आपके 58 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सारे प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं। इन प्रश्नों को करने के साथ साथ आपको कॉपी कलम पेंसिल लेकर बैठिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन आप गलत करते हैं, उन्हें आपको नोट भी करना है। चाहे तो आप उस पर मार्क लगा लें, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज आपके और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन्हें एसएससी, जीडी, यूपी, एसआई, लेखपाल और भी वनडे एग्जाम्स जो है जिनमें जीएस आती है और जिनमें साइंस पूछी जाती है, उनके लिए ये सारे प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन बच्चों से अनुरोध है कि एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें। एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक जो है क्लास पहुंच सके। तो चलिए, यह है पहला प्रश्न आपके कारण। आपको बताना है। पहला प्रश्न है आपका, दो धातुओं का सोल्डर किसके गुण के कारण संभव है। आपको बताना है दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है। पृष्ठीय तनाव, श्यानता, परासरण और असंजन। सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल्स इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ऑस्मोसिस और कोहेशन। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 51। 50 क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। और जिन बच्चों ने इस क्लास को जो है शेयर नहीं किया है या लाइक नहीं किया, सारे बच्चे मिलकर एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए और इसे साथ के साथ में लाइक भी जरूर करते रहिएगा। जल्दी बताइए क्या है इसका सही जवाब। क्वेश्चन है आपका 51, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है। पृष्ठीय तनाव, श्यानता, परासरण और असंजन। जिन्होंने जवाब दिया इसका ए, बी और सी, तीनों ही गलत हैं। इसका जो सही जवाब है यह है आपका डी, असंजन। इसे कहते हैं कोहेशन। क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में इसे कहते हैं कोहेशन। तो इसे आपको याद रखना है। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 52, डायोप्टर किसकी इकाई है। आपको बताना है कि जो डायोप्टर है यह किसकी इकाई है। लेंस की क्षमता की, ध्वनि की तीव्रता की, प्रकाश की तीव्रता की और लेंस की फोकल दूरी की। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायोप्टर, पावर ऑफ द लेंस, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोकल डिस्टेंस ऑफ द लेंस। क्या है इसका सही जवाब, है आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है इसका सही जवाब। याद रखिएगा, डायोप्टर किसकी इकाई है, एसआई इकाई किसकी है, यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए। वेरी गुड। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ए, जो बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं ए, उनका बिल्कुल सही है। बी, डी और सी, ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है, इसे प्रदर्शित करते हैं हम पी से, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा यह हो जाएगा 1/f डायोप्टर। क्या हो जाएगा, 1/f डायोप्टर। कई बार आपके एग्जाम में यह पूछा गया है, तो इसे भी जो है आपको जरूर जरूर करके जो है आपको इसे लिख लेना है, या फिर आप इसे जो है मार्क कर सकते हैं अगर आपने इसे गलत किया है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 53। क्वेश्चन है आपका 53, कृष्ण का विकिरण। प्रश्न देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कृष्ण का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, यह आपको बताना है। किरण का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। सभी तापमानों पर एक समान रहता है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है, तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे तक नहीं चलता। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, reaching the highest state, remains the same at all temperature, decreases with increase in temperature, increases as the temperature rises, does not move on a fixed structure when the temperature change। क्या होगा इसका सही जवाब, यह आपको
बताना है। क्वेश्चन है आपका 53, क्या होगा इसका सही जवाब है आपको बताना है। तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह आप पर बताना है। याद रखिएगा क्या है इसका सही जवाब, जल्दी दे दीजिए। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही। जो बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं बी, जिन्होंने इसका जवाब दिया है बी, तापमान बढ़ने पर घट जाता है, उनका बिल्कुल सही है। देखिए जब तापमान बढ़ता है तब तरंग दैर्घ्य जो है घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। अगर तापमान घटता है या कहें तापमान गिरता है तब आपकी तरंग दैर्घ्य जो है यह बढ़ जाती है। तो इसके बारे में भी जो है आपको याद रखना है। बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 53। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया, सारे बच्चे मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक जो है इस क्लास को पहुंचाया जा सके। जिन बच्चों ने, जो बच्चे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा जिनके पास, या जो भी बच्चे वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी को जो है इस क्लास का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 54, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। आपको बताना है वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सिलेंडरी लेंस, या कहे उपरोक्त में से कोई भी नहीं। Which lens can be used to correct the defect of color blindness? Convex lens, concave lens, cylindrical lens, cylinder lens, और कहें none of the above। क्या है इसका सही जवाब? याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, पहले भी मैंने इसे 2-3 बार कराया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कई बार आपके एग्जाम में आता है। वेरी गुड, बढ़िया। देखो जिन्होंने जवाब दिया है इसका ए, बी और सी, उनका जवाब है गलत। ठीक, बढ़िया। जिन्होंने जवाब दिया है डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उनका बिल्कुल सही है। देखिए वर्णांधता जो होती है इसे कहते हैं ब्लाइंडनेस। ये जो वर्णांधता होती है इसमें जो है कुछ रंगों को पहचानने में रोगी असमर्थ होता है, जैसे आपके लाल, नीला और हरा, इस प्रकार के रंगों को पहचानने में जो है वह असमर्थ रहता है। यह आपकी जन्मजात होती है, यानी कि इस रोग के साथ व्यक्ति पैदा होता है, यह रोग उसे बाद में नहीं होता, आनुवांशिक रोग है ये। तो इसे भी आपको याद रखना है, इसे किसी भी लेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नंबर है 5, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विद्युत लेपन, क्रिस्टलीकरण, जंग लगना, यसद लेपन, या कहें गैल्वेनाइजेशन। इंग्लिश में इसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन अ लेयर ऑफ अ डिजायर्ड मेटल ऑन अ मटेरियल बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लांटिंग, क्रिस्टलाइजेशन, रस्टिंग और यसद कोटिंग, या कहें गैल्वेनाइजेशन। क्या है इसका सही जवाब है आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 55, क्या इसका सही जवाब है आपको बताना है। बढ़िया, वेरी गुड, ए, बहुत सही। जिन्होंने जवाब दिया है इसका ए, जिन्होंने इसका जवाब दिया है ए, विद्युत लेपन, उनका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा आपका ए, विद्युत लेपन। याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, कई बार आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 56, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। शुद्ध तत्व, यौगिक, शुद्ध तरल और शुद्ध मिश्रण। व्हाट इज अ सब्सटेंस मेड बाय कंबाइनिंग 2 or more elements in a certain proportion called प्योर एलिमेंट, कंपाउंड, प्योर लिक्विड और प्योर मिक्सचर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? है आपको बताना है। क्या पूछ रहा है? कह रहा है आपको 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, यह पूछ रहा है आपसे। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है यह है आपका बी। क्या जवाब है? यौगिक। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। जिन्होंने जवाब दिया है ए, सी और डी, जिन्होंने जवाब दिया है इसका ए, सी और डी, उनका गलत है। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है बी, यानी कि यौगिक। यौगिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है सही कथन कौन सा होगा। चलिए पढ़ते हैं पहले प्रश्न को।
पढ़ते हैं, साथ में 4 क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। सोना और चांदी तन्य नहीं होते हैं। सल्फर एंड फास्फोरस द्रव्यनात्मक होते हैं। तांबा और प्लेटिनम तन्य होते हैं। फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तन्य होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट डक्टाइल, सल्फर एंड फास्फोरस आर फोनेटिक, कॉपर एंड प्लेटिनियम आर डक्टाइल और फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन आर डक्टाइल। क्या है इसका सही जवाब? यह है आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 57, आपसे पूछा है इसमें कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपसे पूछा है कौन सा जो है आपका सही है, यह आपको बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन्होंने जवाब दिया है इसका सी, जिन्होंने भी जवाब दिया है इसका सी, उनका बिल्कुल सही है। तांबा और प्लेटिनियम तन्य होते हैं, यह बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 58। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? आवेश पर, प्रोटॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर और कोई भी नहीं। रासायनिक प्रकृति पूछी है किसी भी तत्व की। द केमिकल नेचर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज? प्रोटॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और नन ऑफ दीज। क्या है इसका सही जवाब? यह है आपको बताना है। बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब। ठीक, बढ़िया। देखिए जिन्होंने जवाब दिया इसका ए, उनका गलत है। जिन्होंने जवाब दिया इसका बी, उनका भी गलत है। इसका जो सही जवाब है यह है आपका सी। क्या सही जवाब है इसका? याद रखिएगा सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 59। क्वेश्चन है आपका 59। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? आपको बताना है एक परमाणु द्रव्यमान संख्या, जैसे किसी भी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है उसे कैसे निर्धारित करते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। पहला, कुछ न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा, कुल प्रोटॉनों की संख्या द्वारा, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा, कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। हाउ इज एन एटॉमिक मास नंबर डिटरमाइंड? कैसे डिटरमाइन किया जाता है? बाय द नंबर ऑफ सम न्यूट्रॉन्स, बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, बाय एडिंग अप द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? यह है आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 59। क्या है इसका सही जवाब? है आपको बताना है। ए नहीं होगा। जिन बच्चों ने जवाब दिया इसका ए नहीं है और ना ही है इसका जवाब बी। इसका भी जो सही जवाब है आपका यह है आपका सी। जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या को जब हम जोड़ देते हैं तब आता है आपका द्रव्यमान, या कहें तत्व का मास निकलकर। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 60। क्वेश्चन है आपका 60। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों को जब प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यह पूछ रहा है आपसे। विकिरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेडिएशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या है इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 60। क्या है इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब। सी नहीं होगा। जिन बच्चों ने जवाब दिया इसका सी, उनका गलत है। ना ही इसका जवाब होगा ए और ना ही होगा डी। इसका जो सही जवाब है यह हो जाएगा आपका बी, अपचयन। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए, बार बार आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट किए जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए। याद रखिएगा इस क्लास से जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो अगर आपने इस क्लास को सीरियसली नहीं लिया तो एक बार इसे सीरियसली लो, क्योंकि बहुत जरूरी क्लास है ये आपकी। साइंस के क्वेश्चंस हमेशा कठिन पूछे जाते हैं। जितने भी साइंस के क्वेश्चंस होते हैं ये सारे आपके एग्जाम में कठिन पूछे जाते हैं। बेसिकली होते तो सरल क्वेश्चंस हैं, पर आप हिंदी पढ़ते नहीं है, जो साइंस है उसे पढ़ते नहीं है, इसलिए यह जो है आपका कठिन मालूम पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 61।
याद रखिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने किए हैं गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि आप अगर क्लास में आए तो आप कितना सीख कर गए क्लास से, ये ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास? इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। अधिकतम द्रव्यमान किसका है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 61। क्या हो जाएगा सही जवाब? यह आपको बताना है सी। बढ़िया, वेरी गुड। जिन्होंने जवाब दिया है इसका सी, जो बच्चे इसका जवाब दिए हैं सी न्यूट्रॉन, उनका बिल्कुल सही है। बी नहीं होगा। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है बी, उनका गलत है। ना ही होगा ए और ना ही होगा डी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सी। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 62। न्यूक्लियस, हाँ एक मिनट, 61, हाँ ठीक है। पूछा है आपसे न्यूक्लियस निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया? आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? आर्किमिडीज, रुडोल्फ, जे थॉमसन, रुआल आमुंडसन। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन? आर्किमिडीज, रुडोल्फ, जे थॉमसन और रुआल आमुंडसन। क्या है इसका सही जवाब है आपको बताना है। उम्मीद करता हूं इसका जवाब सभी को सही पता होगा। उम्मीद करता हूं इसका जो जवाब है सभी को पता होगा। बहुत सरल प्रश्न है आपका, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है 62। आपको बताना है कि किसने किया था आपके इलेक्ट्रॉन का आविष्कार, यह आपको बताना है सी। बढ़िया, जिन बच्चों ने जवाब दिया है इसका सी जे थॉमसन, उनका बिल्कुल सही है। सन याद है? सन है इसकी 1897। क्या है? 1897 ईस्वी को जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 63। डीजल किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, on the number of proton in the nucleus, the number of electrons moving around the nucleus, on the number of nucleus in the nucleus, nucleons in the nucleus। क्या होगा इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 63। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब। क्वेश्चन है आपका 63 सी। बढ़िया, जिन्होंने जवाब दिया है इसका सी, क्या है? सी। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो है किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। इसे आपको याद रखना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा सी। जिन्होंने जवाब दिया इसका सी, उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 64। आपको बताना है 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, 2 क्वेश्चन पहले ही इसका जवाब मैंने सन के रूप में आपको दिया था। सेम क्वेश्चन यहां पर आया है, आपसे पूछा गया है। इस प्रश्नों को इस प्रकार भी पूछा जाता है। इसे याद रखने का पर्पज यही है ताकि आपको याद रहे कि कौन सी सन आपको याद करनी है, कौन सी नहीं करनी है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कई बार आया है आपका यह क्वेश्चन। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब। जे थॉमसन, आइजैक न्यूटन, निकोला टेस्ला और टी ए एडिसन। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन इन 1897 AD? जे थॉमसन, आइजैक न्यूटन, निकोला टेस्ला और टी ए एडिसन। बढ़िया, वेरी गुड। जिन्होंने जवाब दिया इसका ए, उनका बिल्कुल सही है। सी इसका जवाब नहीं है। इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए। जे थॉमसन ने जो है इसका आविष्कार किया था 1897 में। तो इसे आपको याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 65। डोलोमाइट, आपको बताना है नाम है एक डोलोमाइट, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है, यह है आपको बताना है। डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम। सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है, यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब। बढ़िया, ठीक, बी जिन्होंने जवाब दिया उनका है गलत। ना ही इसका जवाब है सी और ना ही है डी। इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए, कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। देखो डोलोमाइट का जो फॉर्मूला है क्या है, इसका फॉर्मूला है आपका CaMgCO3 का होल ट्वाइस। देखो ये आपका CaMgCO3 का होल ट्वाइस, यह आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा, ये आपसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा, मैंने बस समझाने के लिए जो है इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 66। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। प्लूटोनियम, थैलियम, जर्मेनियम और बेरिलियम। विलियम क्रुक्स वाज अ फिजिशियन केमिस्ट हु डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द एलिमेंट प्लूटोनियम, थैलियम और है आपका जर्मेनियम और बेरिलियम। क्या है इसका सही जवाब, यह आपको बताना है। किसने की थी, मतलब विलियम क्रुक्स ने इनमें से किसकी खोज की थी, यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब। बढ़िया, बहुत सही। जिन्होंने जवाब दिया इसका बी, जिन्होंने जवाब दिया इसका बी, थैलियम, उनका बिल्कुल सही है। थैलियम की खोज इन्होंने की थी, कब की थी, मतलब ये जो थैलियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो याद रखिएगा इसका परमाणु क्रमांक है जो आपसे पूछा गया है। परमाणु क्रमांक है इसका 81। कितना है? 81 परमाणु क्रमांक है इसका, तो इसे आपको याद रखना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है इसका सही जवाब। क्वेश्चन है आपका 66। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 67। तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है, आपको बताना है तांबे का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा। कॉपर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, 28, 3, 25, 29। क्वेश्चन है आपका 67। क्या है इसका सही जवाब, है आपको बताना है। सी नहीं, जिन बच्चों ने जवाब दिया है सी उनका गलत है, ना ही है आपका ए। इसका जो सही जवाब है यह है आपका डी, 29। क्या है सही जवाब इसका? इसका सही जवाब है आपका डी, 29। इसका परमाणु क्रमांक है आपका 29, 29। इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 68। क्वेश्चन है आपका 68। वह धातु पहचानिए जो निराविषीय है, यानी कि जिसमें किसी प्रकार का विष नहीं है या वो जहरीली नहीं है। आपको बताना है कौन सी निराविषीय प्रकार की जो है धातु है इसमें, वो आपको बताना है। क्रोमियम, स्वर्ण या गोल्ड, कोबाल्ट या कैडमियम। आइडेंटिफाई द मेटल विच इज नॉन टॉक्सिक। क्रोमियम, गोल्ड, कोबाल्ट और कैडमियम। क्या है इसका सही जवाब, है आपको बताना है बी। वेरी गुड, बहुत सही। सोना किसी भी प्रकार के से जो है आपका जहर या कहें विष का कार्य नहीं करता, या इसमें किसी भी प्रकार का कोई विष नहीं है। क्रोमियम आपके में विष है, कोबाल्ट में भी है और कैडमियम में भी है, पर स्वर्ण या कहें गोल्ड इसमें किसी भी प्रकार का कोई विष नहीं है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 70। क्वेश्चन है आपका 69। आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था। यह क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में भी आया है। आपको बताना है आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया। जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन बच्चों से अनुरोध है कि एक बार इसे लाइक करें और इस क्लास को आपको शेयर जरूर करना है। वेरी गुड, जल्दी। एमिल फिशर या कार्ल मैग्नी, चार्ल्स डार्विन और डेमेट्री मेंडलीफ। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द रिकरिंग रूल, या कहें इसे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल
या क्या पीरियोडिक रूल, पीरियोडिक रूल कह सकते हैं। पीरियोडिक रूल का किसने दिया था, यह आपको बताना है। डी, वेरी गुड, बहुत सही। जिन्होंने जवाब दिया है इसका डी, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है डी, डिमेत्री मेंडलीफ, उनका बिल्कुल सही है। डिमेत्री मेंडलीफ ने जो है यह नियम दिया था, और यह नियम कब दिया था, इसे भी आपको याद रखना है, 1869 में। 1869 में जो है आवर्ती नियम दिया था डिमेट्री मेंडलीफ ने, तो इसे भी आपको याद रखना है। डी, वेरी गुड, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 70। क्वेश्चन है आपका 70, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है। आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको बताना है कौन सी निष्क्रिय, या आपसे कई बार ऐसे पूछा जाता है कि आर्गन गैस, निष्क्रिय गैस या कहे आर्गन गैस, आपको बताना है कौन सी है इसमें निष्क्रिय या कहे आर्गन गैस। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है आपका 70, क्वेश्चन है आपका 70, क्या है इसका सही जवाब, है आपको बताना है। ठीक, बढ़िया, डी, बहुत सही। सॉरी, आर्गन नहीं, अक्रिय। निष्क्रिय या पूछे आपसे पूछा जाता है अक्रिय गैस। इसका जो सही जवाब है यह है आपका डी। जिन्होंने जवाब दिया है बी और ए, उनका है गलत। इसका जो सही जवाब है यह है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 70 सही जवाब हो जाएगा इसका डी। बहुत सही, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 71, आवर्त सारणी के रूप में, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने किया। आपको बताना है सर्वप्रथम किसने आवर्त सारणी के रूप में तत्वों को वर्गीकृत किया, या किसने तत्वों को सबसे पहले आवर्त सारणी में रखा, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 71, आपको बताना है आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया। मैंडलीव, लोथार, मेयर, जॉन न्यूलैंड्स और लोबोजियर। Who among the following was the first to classify the element in the form of periodic table? क्या है इसका सही जवाब, है आपको बताना है। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बढ़िया। अभी तो बताया था मैंडलीव, कितने, मैंडलीव ने, ईयर 1869। इसे आपको याद रखना है। ए इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 72, क्वेश्चन है आपका 72, लोहे को, और जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार बच्चे से लाइक कर दें और इसे आपको शेयर जरूर करना है। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते या कहें जिंक की सुरक्षात्मक परत बढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। गैल्वेनीकरण, बेल्डिंग, एनिलिंग, प्रगलन, स्मेल्टिंग। टू प्रोडक्ट आयरन फ्रॉम corrosion, a protective layer of zinc is applied to it. This process is known as galvanization, belding, annealing और smelting। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। देखो यहाँ स्लैश लगा के इसलिए लिखा है, प्रगलन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्मेल्टिंग। क्या है इसका सही जवाब, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 72, क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। वेरी गुड, बढ़िया। नहीं, डी नहीं होगा, डी इसका सही जवाब नहीं होगा। इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए, गैल्वेनीकरण। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही जवाब, गैल्वेनीकरण। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 73, क्वेश्चन है आपका 73, यह है सामने, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा यानी उत्सर्जित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। हाइड्रोजन, एथेनॉल, ब्यूटोन, मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फ्यूल इन टर्म ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर ग्राम ऑफ फ्यूल। हाइड्रोजन, इथेनॉल, ब्यूटेन और मीथेन। क्या है इसका सही जवाब। क्वेश्चन है आपका 73, क्वेश्चन है आपका 73, क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। वेरी गुड, बढ़िया। जिन्होंने जवाब दिया इसका ए, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ए, हाइड्रोजन, उनका बिल्कुल सही है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सबसे अधिक या सर्वोत्तम ईंधन इनमें से है, सबसे उत्तम ईंधन इनमें से है चारों में हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है। आपको बताना है
लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है किसका? क्षरण का, बाष्पीकरण का, ज्वलन का, द्रवण का। याद रखिएगा, जंग लगने पर जो है लोहे का वजन, जंग लगने पर जो लोहे का वजन है यह बढ़ जाता है। लोहे का वजन जो है बढ़ जाता है। आपको बताना है लोहे पर जो जंग लगना है यह किसका उदाहरण है? क्षरण का, बाष्पीकरण का, ज्वलन का या द्रवण का। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरेशन, कंब्यूशन, इवोपोरेशन और लिक्विफिकेशन। क्या है? क्या है? हाँ, लिक्विफेक्शन। क्या है इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 74। बहुत सही, बढ़िया। जिन्होंने जवाब दिया इसका ए, क्षरण। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी कराया है, इस क्वेश्चन को मैंने एक बार पहले भी कराया है। बहुत सही है, बढ़िया। जिन्होंने जवाब दिया इसका ए, क्षरण, उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 75। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का उदाहरण है? मैग्नीशिया, मिल्क, रबड़, रंगीन या रत्न पत्थर या फोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड सोल? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रबर, कलर्ड स्टोन या कहें फोम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया, एक बार इसे शेयर कर दो और इसे लाइक भी साथ के साथ में करते चलिएगा। क्वेश्चन है आपका 75। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 75 ए गलत है। जिन्होंने जवाब दिया इसका ए, उनका है गलत। डी नहीं है, ना ही डी होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा आपका सी। क्या होगा? सी होगा इसका सही जवाब। रंगीन रत्न पत्थर, रंगीन या कहें रत्न पत्थर जो है यह एक ठोस सोल का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 76। यहां पूछा है आपसे गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, लेड और कॉपर, लेड, सिल्वर। गन मेटल इज मेड ऑफ विच एलॉय? कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, लेड और कॉपर, लेड, सिल्वर। क्या है इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 76। आपको बताना है कि ये जो गन मेटल है यह किसका उदाहरण है। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब। क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपको जो है यह दिखाई दे रहा होगा। 76 का क्या है सही जवाब? यह आपको बताना है। बी गलत है। जिन्होंने जवाब दिया इसका बी गलत है। इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए, कॉपर, टिन, जिंक। देखिए कॉपर की प्रतिशत इसमें कितनी होती है, टिन की प्रतिशत इसमें कितनी है, और कॉपर, और ये है आपका जिंक, और इसमें जिंक की प्रतिशत कितनी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। गन मेटल में कॉपर होता है आपका 88%, कॉपर कहें या कह लो इसे तांबा। टिन, टिन की प्रतिशत होती है इसमें आपकी 10%, बचा 2% होता है आपका जिंक। इसे भी आपको याद रखना है। उम्मीद कम है कि आपसे परसेंटेज पूछी जाएगी, पर अगर आपसे परसेंटेज पूछी जाती है तो इसे आपको याद रखना है। कॉपर 88%, टिन 10% और जिंक 2%, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 77। क्वेश्चन नंबर है आपका 77। सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? आपको बताना है कि शब्द है आपका सोल्डर। पहले भी हम कर चुके हैं सोल्डर के बारे में, कुछ देर पहले ही हमने किया था। शायद पहला क्वेश्चन था आज का सोल्डर से संबंधित। अब आपको बताना किस मिश्र धातु से यह बना हुआ है। एक है जिंक और सीसा, टिन, जस्ता, जस्ता और तांबा, टिन और सीसा। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ विच टू मेटल्स? जिंक एंड लेड, टिन एंड जिंक, जिंक एंड कॉपर, टिन एंड लेड। क्या है इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 77। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब। 77 क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से जवाब दीजिए। ए गलत है। जिन्होंने जवाब दिया इसका ए गलत है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डी, टिन और सीसा। बी भी जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका गलत है। इसका जो सही जवाब है यह है आपका डी, टिन और सीसा। सी भी जो है इसका जवाब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें अगर आपसे पूछा जाए, जैसे देखो इसमें सीसा और एक और है आपका क्या है, टिन। इसमें सीसा होता है आपका लगभग 67% और बाकी का बचा 33% ये होता है आपका टिन। तो इसे आपको याद रखना। दो धातुओं से मिलकर बना होता है आपका सोल्डर। एक है आपका सीसा, दूसरा है आपका टिन। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 78।
डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन होता है? आपको बताना है। ये जो है ना डिटर्जेंट पाउडर जो आप कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, इसमें कौन सा प्रमुख रसायन होता है, यह आपसे पूछा गया है। पहला कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम एल्काइल सल्फेट। व्हाट इज द मेन केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम एल्काइल सल्फेट। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका 78। क्या होगा इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। साथ में उसका केमिकल फॉर्मूला भी बताओ। बढ़िया, वेरी गुड, बी, बहुत सही। चलो मान लिया जो तुम कह रहे हो बी, मान लिया बी जो है इसका सही जवाब है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, यह आपको बताना है। जल्दी से बताओ। बढ़िया, नहीं बताओगे, लो सुनो, Na2CO3, Na2CO3, यह है आपके सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, Na2CO3। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही। जिन्होंने जवाब दिया है इसका बी, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है बी, उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 79। रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका गुण है? आपको बताना है जो रेडियो सक्रियता है यह निम्नलिखित में से किसका गुण है? नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन का? प्रोटॉन का। रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब। क्वेश्चन है आपका 79। बी गलत है। जिन्होंने जवाब दिया है इसका बी, उनका है गलत। इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए, नाभिक। ना तो सी गलत है, ना तो सी सही है और ना ही है आपका डी सही। इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए, नाभिक है इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 80। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व ही नहीं है। चार ऑप्शन आपको सामने दिए गए, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास सोडियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है पानी और चौथा है टिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? सोडियम, कार्बन, वाटर या कहें आपका टिन। क्या है इसका सही जवाब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसे भी गलत करोगे तो फिर कहां जाओगे? सी, पानी। यह बना होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। यह आपका तत्व नहीं है। आपका कार्बन, सोडियम, नाइट्रोजन, टिन, ये सभी जो है आपके, नाइट्रोजन नहीं, टिन, कार्बन, सोडियम, कहे कैल्शियम, कह लो आप हाइड्रोजन या आप कहो रेडॉन, ये सभी जो है आपके तत्व हैं। पर पानी जो है एक यौगिक है और ये है आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 81। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? आपको बताना है किसका ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम है। पेट्रोल, कागज, लकड़ी, प्लास्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर? पेट्रोल, पेपर, वुड और प्लास्टिक। क्वेश्चन है आपका 81। किसका ज्वलन ताप सबसे कम है, यह आपको बताना है। बढ़िया, वेरी गुड, जल्दी से बताइए जवाब। ठीक, बहुत सही। जिन्होंने जवाब दिया है इसका ए, जिन बच्चों ने जवाब दिया है इसका ए, उनका बिल्कुल सही है। बी इसका सही जवाब नहीं है। जिन्होंने जवाब दिया है बी या कहें सी या कहें डी, उनका है गलत। इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए। 81 का जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 82। वैसे पदार्थ, मतलब कैसे पदार्थ, जैसे तैसे पदार्थ नहीं, वैसे पदार्थ जो दहन प्रक्रिया में, वैसे पदार्थ जो दहन प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में ऊष्मा प्रदान करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? मतलब अगर इन्हें जलाएं या अगर इनमें जलन हो तो यह ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? सीएनजी, ऊष्मक ईंधन या प्रज्वलक। सब्सटेंस दैट प्रोवाइड हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द कंबशन प्रोसेस आर कॉल्ड सीएनजी, थर्मल, फ्यूल और इग्निटर। क्या है इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 82। क्वेश्चन है आपका 82। क्या है इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। इसका पार्ट 1 हमने कल किया था, आज हम कर रहे हैं इसका पार्ट 2 और ये दो पार्ट मिलकर आपके ओवरऑल क्वेश्चन है 108।
ओवरऑल क्वेश्चन है आपके 108, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही। जिन्होंने जवाब दिया है इसका बी, उनका गलत है। इसका जो सही जवाब है यह है आपका सी, ईंधन। क्या हो जाएगा? ईंधन हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 83, क्वेश्चन नंबर है आपका 83। नाभिकीय विखंडन के दौरान, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व, बोरान और कैडमियम, बोरान और प्लूटोनियम, यूरेनियम और बोरान, कैडमियम और यूरेनियम। द टू एलिमेंट्स यूज्ड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन आर बोरॉन एंड कैडमियम, बोरॉन एंड प्लूटोनियम। ठीक है, यूरेनियम और बोरॉन और कैडमियम और यूरेनियम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन बच्चों ने अभी तक इसे शेयर नहीं किया, सारे बच्चे मिलकर इसे शेयर कर दे और इस क्लास को आपको साथ के साथ में लाइक जरूर करना है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन है आपका 83, फटाफट आंसर दीजिए क्या है इसका सही जवाब। देखिए जिन्होंने जवाब दिया है इसका ए, जो बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं ए, जिन्होंने जवाब दिया है इसका ए, उनका है सही। बोरॉन और कैडमियम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 84, हाइड्रोजन बम निम्न या कहें किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। आपको बताना है ये जो हाइड्रोजन बम होता है, जिसे नॉर्थ कोरिया ने, अमेरिका ने टेस्ट किया है, चाइना ने भी शायद इसे टेस्ट किया है हाइड्रोजन बम को, आपको बताना है ये किस पर आधारित है। ताप नाभिकीय संलयन, भारी जल अभिक्रिया, द्रुत प्रजनन अभिक्रिया और ताप नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच न्यूक्लियर रिएक्शन, थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन, हैवी वाटर रिएक्शन, रैपिड प्रोजेनिटर रिएक्शन और थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 84, बढ़िया, बहुत सही। जिन्होंने इसका जवाब दिया है ए, ताप नाभिकीय संलयन या कहे थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन, इस पर आधारित है आपका हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो है आपका इसी पर आधारित है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 85। जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन बच्चों से अनुरोध है एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। क्या है इसका सही जवाब, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 85, क्या है इसका सही जवाब, यह भी आपको बताना है। ए, अमोनिया, वेरी गुड, बहुत सही। जिन्होंने जवाब दिया इसका ए, अमोनिया, जिन्होंने जवाब दिया है इसका ए, अमोनिया, उनका बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या होता है, यह है आपका अमोनिया। क्या है, अमोनिया, इसे आपको याद रखना है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया उन बच्चों से अनुरोध है एक बार या तो आप चांद सितारे लटका लो उस पर या उसे मार्क कर लो, जो आप कर सकते हैं करो। बस कुल मिला के ये है वह क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन को गलत किया है और उसे आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है। आप कितने क्वेश्चन इसमें सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करता आपने इसे कितना सही किया है, कितना गलत किया है। इंपॉर्टेंट है यहां पर कि आपने कितना गेन किया है, आपने कितनी नॉलेज गेन किया, आपने कितने क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते थे वो आपने गेन किए हैं, वो चीज यहां पर मैटर कर रही है। ठीक है, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 86, क्वेश्चन है आपका 86। निम्नलिखित में से किसने रेडियम की खोज की है। आपको बताना है रेडियम की खोज किसने की है इनमें से। मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी, या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन, पावेल सिचलिंग, या आपका आर ए मिल्लिकन। हु अमोंग द फॉलोइंग ऑल्सो डिस्कवर्ड रेडियम। मैरी क्यूरी, एल्बर्ट आइंस्टीन, पेलम सिकलिन मतलब सिचलिन और आर ए मिल्लिकन। क्या है इसका सही जवाब, मैंने पहले कराया हुआ है क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब।
क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 86, किसने की है इसकी खोज, रेडियम की, यह आपको बताना है। मैडम क्यूरी, वेरी गुड, बहुत सही। जिन्होंने जवाब दिया इसका ए, जिन्होंने जवाब दिया इसका ए, उनका बिल्कुल सही है। मैडम क्यूरी और एक और थे जिनका नाम था पियरे, ये इनके हस्बैंड थे या कहें इनके पति थे। पियरे क्यूरी और कहे मैडम क्यूरी, दोनों ही जो है इसके जवाब सही हो जाएंगे। याद रखिएगा, मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। हो सकता है आपसे मैडम क्यूरी ना पूछकर पियरे क्यूरी पूछ ले, तो याद रखिएगा ये नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 87, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा, उड़ान, राख, प्लास्टर, कपड़े धोने का पाउडर। सोडियम बाइकार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बेकिंग सोडा, फ्लाइंग एश, प्लास्टर या कहें कपड़े धोने का पाउडर। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है। 87, जल्दी से बताइए। प्लास्टर, सी। जो बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं सी, उनका है गलत। डी भी जो है इसका जवाब नहीं होगा। जिन बच्चों ने जवाब दिया इसका डी, उनका है गलत। इसका जो सही जवाब है ये है आपका ए, बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा, इसे आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 88, क्वेश्चन है आपका 88, रेडियोधर्मी अक्रिय गैस क्या है। हाँ भी आपसे अक्रिय गैस, मैंने कहा था अक्रिय गैस या कहें निष्क्रिय गैसों के बारे में आपसे पूछ लेता है। अभी हम बात करेंगे निष्क्रिय गैस कौन कौन सी है, पर पहले बताओ रेडियोधर्मी अक्रिय गैस कौन सी है। इसमें एक चीज जो आपसे जोड़कर पूछी गई है वो ये कि रेडियोधर्मी अक्रिय गैस कौन सी है। आपको बताना है रेडियोधर्मी अक्रिय गैस कौन सी होगी, ये आपको बताना है। ए गलत है। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ए, जो बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं ए, उनका गलत है। याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है यह है आपका डी, रेडॉन। क्या बोलते हैं इसे, रेडॉन। चलिए अक्रिय गैसें जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी हैं आपकी निष्क्रिय गैसें, इन्हें भी जान लेते हैं। अक्रिय या कहें आपका निष्क्रिय, अक्रिय या कहें निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी हैं, ये आपको यहां ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली है आपकी हीलियम। कौन सी है, हीलियम। दूसरी कौन सी है, दूसरी है आपकी आर्गन। कौन सी है, आर्गन, इसे आपको याद रखना है। तीसरी है आपकी क्रिप्टॉन। क्या है, क्रिप्टॉन। चौथी है आपकी जेनॉन। और सबसे आखिरी आपकी रेडियोधर्मी, जिसका जवाब है रेडॉन, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे आखिरी है आपकी रेडॉन। कौन सी है, रेडॉन, इसे आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 88 और इसका जो सही जवाब है, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, इसका जो सही जवाब है यह है आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 89, क्वेश्चन है आपका 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। यहां आपको बताना है कौन सा एक तत्व है। कांच, इस्पात, सीमेंट या सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर एलिमेंट, शुद्ध तत्व कौन सा है, यह आपसे पूछा है। ग्लास, स्टील, सोडियम और सीमेंट। क्या है इसका सही जवाब, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 89। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत बढ़िया। जिन्होंने जवाब दिया है इसका सी, जो बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं सी, सोडियम, उनका बिल्कुल सही है। सोडियम होगा इसका सही जवाब। सोडियम का संकेत क्या है, Na। क्या है, Na। इसे भी आपको याद रखना। वैसे ये संकेत पहले पूछता था, अब नहीं पूछता, पर फिर भी जो है आपको नॉलेज के रूप में इसे पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उन बच्चों से अनुरोध का एक सलाह है कि इसे जो है ना, इस पर मार्क लगा लो या कुछ करो, जिससे कि जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी आपको एसएससी मेकर के ऐप पर। एसएससी मेकर का जो ऐप है वहां आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी। इस ऐप को जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आपको जो है पीडीएफ मिलेगी। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तब आप जो है उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है।
बहुत सरली क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर भी कहीं ना कहीं ये जब भी साइंस की बात होती है ये क्वेश्चन उठा के डाल ही देते हैं कि चलो इसका नाम बता दो। मतलब कोई क्वेश्चन तो हो जिसे बच्चे देखकर कहे कि यार बढ़िया सरल क्वेश्चन था। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके डाल दिए जाते हैं। ऑप्शन है आपके ओजोन, हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन। विच गैस इन द एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज? ओजोन, हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन। बताओ क्या है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर है आपका 90। क्या है इसका सही जवाब है आपको बताना है। वेरी गुड, ओजोन। क्या है? ओजोन। ओजोन परत कहां मिलती है? समताप मंडल पर। कहां मिलती है आपके? समताप मंडल पर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? स्ट्रेटो स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटो स्फीयर। इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 91। क्वेश्चन है आपका 91। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? देखिए फिर से एक सरल क्वेश्चन, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन। एक और सरल क्वेश्चन, क्या है गोबर गैस का प्रमुख घटक? प्रोपेन, एथिलीन, मीथेन और ब्यूटेन। व्हाट इज मेजर कंपाउंड ऑफ गोबर गैस? प्रोपेन, इथेन, मीथेन, एथिलीन, मीथेन और ब्यूटेन। क्या है इसका सही जवाब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी, मीथेन है आपके गोबर गैस का प्रमुख घटक। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 92। बढ़िया लगा होगा दो क्वेश्चन करके, सरल सरल से क्वेश्चन थे, है ना? एकदम अंदर से आनंद की अनुभूति हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? जीनॉन, हीलियम, नियोन और आर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज यूज्ड टू क्रिएट एन अनकॉन्शियस वॉइड? जीनॉन, हीलियम, नियोन और आर्गन। नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। क्वेश्चन है आपका 92। जल्दी से बताइए। डी गलत है। जो बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं डी, या जिन्होंने जवाब दिया है सी, या जिन्होंने जवाब दिया है आपका बी, उनका है गलत। इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए, जीनोन। क्या हो जाएगा? जीनोन हो जाएगा इसका सही जवाब। इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 93। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? रंगीन मिलावट, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू कमर्शियल नाइट्रिक एसिड फॉर कलरिंग? रंग के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें? रंगीन करने के लिए क्या मिलाया जाता है? कलर्ड मिलावट, या कहें कलर्ड अडल्ट्रेशन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 93। क्या होगा इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बढ़िया। जिन बच्चों ने जवाब दिया है इसका डी, जो बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं डी, उनका बिल्कुल सही है। जिन्होंने जवाब दिया है इसका डी, उनका बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है? इसका फॉर्मूला केमिकल NO2। क्या होता है? NO2। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 94। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अपक्रिया की दर को बढ़ाता है, अपक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, अपक्रिया की दर को घटाता है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। A catalyst is a substance that increase the rate of reaction, does not affect the rate of the reaction, decrease the rate of reaction, none of the above। 94। क्या है इसका सही जवाब? उत्प्रेरक वह पदार्थ है। पहले कराया है मैंने क्वेश्चन, पहले कराया है। अगर आपने इसका रिवीजन किया होगा ठीक ठीक तो आपको इसका जवाब पता होगा। जल्दी से बताइए। ए, इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए। बी, सी और डी तीनों ही गलत हैं। सही जवाब है इसका ए। अपक्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक हमेशा क्या करता है? जो कैटलिस्ट है ये क्या करता है? ये हमेशा जो है आपकी अपक्रिया की जो दर है, उसकी जो स्पीड है, उसे बढ़ा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 95। सोरा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपको बताना है। सोरा कहे साल्ट पीटर, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट पीटर? KCl, KCl.MgCl2, KNO3 और KAl2
O3 क्या है इसका सही जवाब। क्वेश्चन है आपका 95, क्या है इसका सही जवाब। सोरा या कहें सॉल्ट बीटर। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपको इस पर चांद सितारे लटकाने जरूर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा गया है। सोरा का रासायनिक सूत्र क्या है यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब। सोरा का रासायनिक सूत्र क्या है यह आपको बताना है। वेरी गुड, सी। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने जवाब दिया है, कुछ ही बच्चों ने जवाब दिया है सी, पर जिन बच्चों ने भी जवाब दिया है इसका सी, उनका बिल्कुल सही है। KNO3 होगा इसका केमिकल फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 96, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है। सिरके का प्रमुख घटक क्या है इसमें। साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। क्या है विनेगर। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, न्यूट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है आपका 96। ए जिन्होंने जवाब दिया उनका गलत है, और बी। वेरी गुड। जिन बच्चों ने जवाब दिया है इसका बी, एसिटिक एसिड। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH एसिटिक एसिड, ये आपके सिरके का प्रमुख घटक है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 97। क्वेश्चन नंबर है आपका 97। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त, इनमें से कौन सी गैस जो है वो आपके कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन देखते हैं। आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन। द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज ऑर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन और रेडॉन। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। देखिए इस गैस से संबंधित कई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई पूछे जा चुके हैं, इसी में मैं 2 बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका हूं। अब बताओ क्या है इसका सही जवाब। अगर बुद्धि में गया हो कुछ, इस गैस से जो है मैं 2 क्वेश्चन इसी क्लास में पूछ चुका हूं, और क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। डी। जिन बच्चों ने जवाब दिया इसका डी, रेडॉन, ये आपका रेडियोधर्मी है, ये आपके कैंसर में भी यूज होता है। किस में यूज होता है, कैंसर में। किस नाम से, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के रूप में जो है आपके रेडॉन का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 ये है आपकी स्क्रीन पर। एरोसोल का उदाहरण है। क्या है एरोसोल का उदाहरण। दूध, रुधिर, धुआं, नदी का जल। एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल इज मिल्क, ब्लड, स्मोक और रिवर वाटर। क्या है इसका सही जवाब। क्वेश्चन है आपका 98 क्वेश्चन है। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। एरोसोल का उदाहरण है क्या, दूध, रुधिर, धुआं, नदी। पहले भी कराया है मैंने ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपसे पूछा है, कराया है आपकी क्लासेस में। जल्दी बताइए क्या है सही जवाब, सी। बढ़िया। जिन्होंने जवाब दिया है इसका सी, उनका बिल्कुल सही है। बी और डी इसके सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है यह है आपका सी, यानी कि आपका धुआं। इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 99। क्वेश्चन है आपका 99। ओजोन में होती है, आपको बताना है क्या। केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑकर्स इन ओजोन ओनली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, और है आपका ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है 99। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। बढ़िया, वेरी गुड। ए, ऑक्सीजन होता है O2 और इसका अपरूप, अभी कुछ दिन पहले मैंने कराया था, इसका अपरूप होता है O3। O3 किसका अपरूप है, ये भी क्वेश्चन है आपका। O3 किसका अपरूप है, ये है आपके O2 का अपरूप। किसका है, O2 का अपरूप है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 100। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। मैथिलीन, एथिलीन, मीथेन और एसीटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइपेनिंग फ्रूट्स। मैथिलीन, एथिलीन, मीथेन और एसीटोन। किसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है।
बार बार पूछा जाता है। आज की क्लास में जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है इन क्वेश्चंस की, तो इन क्वेश्चंस को जो है हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चंस गलत किए हैं तो आपको उसे मार्क करना है, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तब आपको इन क्वेश्चंस को करना है। जल्दी बताइए क्या है इसका सही जवाब? बी गलत है। जो बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं बी उनका है गलत, इसका जो सही जवाब है यह है आपका डी एसीटोन। सी और ए भी जो है इसका सही जवाब नहीं है। एसीटोन का जो प्रयोग है यह किया जाता है आपके फलों को पकाने के लिए। एक मिनट, नहीं सॉरी, जिन्होंने जवाब दिया है बी उनका है सही। बी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है आपके फलों को पकाने के लिए, एसीटोन इसका सही जवाब नहीं है। जिन्होंने जवाब दिया है इसका बी एथिलीन उनका बिल्कुल सही है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है आपके फलों को पकाने के लिए, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान शून्य के सबसे करीब है? बेसिकली आपसे पूछा है इन सब में जो है पीएच मान किसका सबसे कम है ये आपको बताना है। पहला है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, शुद्ध पानी, अमोनिया और बेकिंग सोडा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द क्लोजेस्ट pH to 0? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्योर वाटर, अमोनिया और बेकिंग सोडा। क्या है इसका सही जवाब ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है इसका सही जवाब। पीएच सबसे नजदीक क्या है? बी गलत है। जिन बच्चों ने जवाब दिया इसका बी उनका गलत है। डी भी नहीं है इसका सही जवाब और ना है इसका सी सही जवाब। इसका जो सही जवाब है यह है आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका बिल्कुल सही जवाब। कितना होता है इसका पीएच मान? इसका पीएच मान होता है 2। देखो 7 होता है उदासीन, ठीक है। इससे अगर आगे बढ़ जाओगे 8-9 की ओर तो ये हो जाएगा क्षार, और इससे कम हो जाओगे 6-7-5 की ओर तो ये हो जा मतलब 6-5-4 की ओर तो ये हो जाएगा आपका अम्ल। कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही है, ठीक है। पता है क्या बेसिकली ऐसी होती है, जब एग्जाम में आप कर रहे होते हैं तो 2-3 क्वेश्चन पूछ करने के बाद ऐसा लगता है क्वेश्चन सरल है। 25 क्वेश्चन करके आपको 3 या 4 याद रहेंगे वो जो तुम्हें सरल थे, बाकी के सारे क्वेश्चन कठिन होते हैं और उन्हीं की वजह से जो है आपका सिलेक्शन होना होता है, ठीक है। तो उस पर जो है जरूर नजर रखिएगा। और अगर आपने इस क्लास को हल्के में लिया तो बिल्कुल मत लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपके कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फिर से उत्प्रेरक आया है। थोड़ी देर पहले एक बार और क्वेश्चन मैंने उत्प्रेरक से कराया था, एक और क्वेश्चन उत्प्रेरक से। देखो कॉन्सेप्ट और आपके क्वेश्चन वही हैं। क्या होता है बेसिकली बस ये ना थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, थोड़ा इधर से उधर कर देंगे, थोड़ा उधर का इधर कर देंगे और जो है क्वेश्चन को कठिन बना देते हैं। याद रखिएगा थोड़ी सी चेंजेस से जो है आपका क्वेश्चन कठिन हो सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से लिख लीजिए। अगर दिक्कत है तो क्या है ऑप्शन? घटाता है, बढ़ाता है, पहले बढ़ाता है फिर घटाता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। अ कैटलिस्ट इज अ substance that increase the rate of a chemical reaction, decrease, increase, first increase then decrease और bring no change। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, क्या कहा था? मैंने कहा था जो उत्प्रेरक है आपकी कोई भी रासायनिक क्रिया या केमिकल रिएक्शन होगी उसे क्या करता है? तेज कर देता है, उसकी जो स्पीड है उसे बढ़ा देता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, बढ़ाता है। क्या है? बढ़ाता है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन। किसके कारण होती है अम्ल वर्षा ये आपको बताना है। CO2, CO, NO2, O2, SO2, O2 और NO2, NO2, NO2 और SO2। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, सेम गैसेस हैं, किसके कारण होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 103। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब? क्या है इसका सही जवाब? अम्ल वर्षा क्यों होती है? इस अम्ल वर्षा के कारण आपका ताजमहल पीला पड़ रहा है। जो संगमरमर का बना हुआ सफेद ताजमहल है वह धीमे धीमे उसका रंग पीला हो रहा है, कारण है अम्ल वर्षा। वेरी गुड, डी, बहुत बढ़िया। जिन्होंने जवाब दिया है इसका डी, SO2 और NO2, जिन्होंने भी जवाब दिया है इसका SO2 और NO2 उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 104। क्वेश्चन है आपका 104। प्राकृतिक रेडियो
प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज, देखो प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरेल, रदरफोर्ड और एनरिको फर्मी। हु डिस्कवर्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी? मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरेल, रदरफोर्ड और आपके हो गए एनरिको फर्मी। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 104, क्या हो जाएगा? 104 है आपका क्वेश्चन। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब, किसने की थी इसकी खोज, ये आपको बताना है। और बताइए क्या है इसका सही जवाब, इसके अलावा क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। बी, बढ़िया। कुछ बच्चों ने जवाब दिया है इसका बी, हेनरी बेकेरल। क्या है? हेनरी बेकेरल। सन याद रखिएगा, डेट कौन सी थी, मतलब प्रॉपर डेट तो नहीं पर ईयर जो है आपको याद रखना है। याद रखिएगा 1896, 1896 में जो है प्राकृतिक रेडियो एक्टिव की खोज की थी हेनरी बेकेरल ने। किसने? हेनरी बेकेरल ने। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 105, रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है। आपको बताना है ये जो रेडियो एक्टिवता होती है इसे कैसे मापा जाता है। रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड गायलर मुलर काउंटर द्वारा, या गायलर मुलर काउंटर, कैलोरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर यह है वो कैलोरी और यह है कैलोरीमीटर, ठीक है। और है आपका पोलरीमीटर द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है आपकी रेडियो एक्टिवता, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या है इसका सही जवाब। इसमें तो तुम तुक्का भी लगा सकते हो क्योंकि और बाकी की चीजें मैंने करा रखी हैं, एक दो चीजें इसमें नहीं कराई है वो अजीब सी हैं, तो आप यहाँ तुक्का लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, और बहुत बढ़िया से, बहुत सही। ए, जिन्होंने जवाब दिया है इसका ए, जो बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं ए, गायलर मुलर काउंटर, गायलर मुलर काउंटर द्वारा, गायलर मुलर काउंटर द्वारा जो है रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है, या रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय गायलर मुलर काउंटर, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 106, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? देखो सबको पता है हिरोशिमा नागासाकी पर जो है 1946 में अमेरिका ने बम गिराए, नाभिकीय बम कहें आप, परमाणु बम, ठीक है। पर आपको यह बताना पहले कहां गिराया था, नागासाकी या हिरोशिमा। देखो दो तो आपके गलत हैं, तो ये तो भूलकर भी जवाब मत दे देना, ठीक है। बाकी के बच्चे आपका नागासाकी और हिरोशिमा, इन दोनों में सबसे पहले कहां गिराया गया था ये बताना है। याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है यह है आपका बी। क्या है जवाब इसका? बी। हिरोशिमा में सबसे पहले गिराए गए थे 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद जो है नागासाकी में भी जो है परमाणु बम को गिराया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 107, क्या है? 107, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। आपको बताना है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है, कौन सा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल, कोयला, जलने वाली गैसें और यूरेनियम। द फ्यूल यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज पेट्रोल, कोल, बर्निंग गैस और यूरेनियम। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 107, नाभिकीय रिएक्टर में आप कोयला इस्तेमाल करोगे बिजली बनाने के लिए, वैसे भी भारत में अभी शॉर्टेज चल रही है। कोयला, पेट्रोल वैसे ही महंगा है, तो मतलब पेट्रोल का भी इस्तेमाल जो है आपके परमाणु रिएक्टर में नहीं किया जाता, और ना ही जलने वाली गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है इसका सही जवाब? जिन बच्चों ने जवाब दिया है इसका डी, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है डी, यूरेनियम, उनका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी जवाब दिया है इसका डी, यूरेनियम, उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 108, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है और साथ में इंपॉर्टेंट भी है। चलो जाते जाते अपने इंटर की यादें ताजा करते जाओ। लिटमस पेपर जैसे लेके तुम खेलते रहते थे, भाई सभी खेले होंगे अपने जो केमिकल लैब वगैरह होती थी, केमिस्ट्री लैब, उसमें आपको बताना है नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में, जैसे नीले लिटमस पेपर को, जो नीले रंग का लिटमस पेपर होता था, उसे जब अम्लीय घोल के संपर्क में ले जाया जाता है तब उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल, हरा, भूरा, पीला। ब्लू लिटमस पेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिडिक सॉल्यूशन, रेड, ग्रीन, ब्राउन,
येलो। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 108, कौन से रंग का हो जाता है आपका लिटमस पेपर, यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब। क्वेश्चन है 108 बी। देखो जिन्होंने जवाब दिया इसका बी, डी और सी, उनका गलत है। इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए, लाल रंग। किसका हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। इसे आपको याद रखना है। जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया है, उन बच्चों से अनुरोध है कि क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। जाने से पहले इसे आपको लाइक भी साथ के साथ में करते हुए जाना है। याद रखिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर मैथ और रीजनिंग की आपकी क्लास चलती है रोज रात 8 बजे, जिसमें आपको एकदम बेसिक से जो है मैथ और रीजनिंग पढ़ाया जाता है। बेसिकली इसमें आपको सिखाया जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होती है, कौन कौन सी समस्याएं आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय होती हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। इस क्लास के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। रोज रात 8 बजे मैथ और रीजनिंग की ये पढ़ाते हैं हमारे अजय सर। इसके अलावा आपकी एक और क्लास होती है, ये है आपकी सुबह 7 बजे, ये है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास, और ये कराते हैं आपके दिव्य प्रकाश सर। दिव्य प्रकाश सर आपकी इस क्लास को लेते हैं आपके वनडे एग्जाम्स के लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक जीके के या करंट अफेयर के, वो सारे आपको इस क्लास में कराए जाते हैं। तो इस क्लास के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। मेरी क्लास होती है सुबह 11 बजे, जिसमें मैं आपके जीएस और हिंदी से संबंधित जो भी क्वेरी होती है उसे सॉल्व करता हूं रोज सुबह 11 बजे। तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, रोज सुबह 11 बजे। ठीक है, चलिए आगे। जो बच्चों ने हमारे साथ, जो बच्चे जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उनके लिए यह एक लिंक है कि आप इस लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको एक वीडियो कोर्स दिया जा रहा है। इसमें आपको एक वीडियो कोर्स चल रहा है जिसमें मैथ की क्लास होती है सुबह 9 बजे, लाइव है ये, और आपकी रीजनिंग की क्लास होती है शाम को 4 बजे। इस जो कोर्स है इसे परचेज करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है आपका। इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है फिर भी आप मैथ में महारथी हो जाएंगे। एक तरह से ऐसा मानो जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी जिसमें भी मैथ रीजनिंग आती है, उनके लिए यह ब्रह्मास्त्र के जैसा है। तो आपको इसे जो है परचेज जरूर करना है अगर आप मैथ और रीजनिंग में कमजोर हैं। और इसमें साथ साथ इस ऐप में आपको मिलती है फ्री वीडियोस, साथ में आपको मिलता है पीडीएफ क्लास की। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। आपको यहाँ मॉक टेस्ट दिया जाता है, यहाँ आपके पास है क्विज़ का ऑप्शन, साथ में यहाँ पर आपको दिया गया है हेल्प। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हेल्प का नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके जो है हेल्प प्रोवाइड, मतलब आपको हेल्प प्रोवाइड कराई जा सकती है, आप हेल्प ले सकते हैं। साथ में यहाँ आपको ई बुक का भी ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर है आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स का ऑप्शन। आप यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स और ई बुक्स को भी देख सकते हैं। आप हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, ये है लिंक हमारे फेसबुक का, आपको इस पर फॉलो करना है। और ये है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिन बच्चों को यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता या नहीं पहुंच पाता है तो याद रखिएगा इस पर जो है हम क्लास का नोटिफिकेशन देते हैं। क्लास का नोटिफिकेशन इस पर प्रोवाइड कराया जाता है। अधिक से अधिक बच्चों को जो है इसे भी ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो एक एक क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आप हमें यहाँ पर ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। साथ में ये दिया गया है इस यूट्यूब चैनल का लिंक। इस लिंक को जो है आपको अपने भाई बंधु मित्र यार दोस्त जो भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपकी नज़र में, जिन्हें भी आप जानते हैं, इन सभी को जो है आपको इसे शेयर कराना है, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो है इस क्लास पर चल रही जो यूट्यूब है चैनल है आपका जो अपना परिवार है एसएससी मेकर, इस पर चल रही क्लास उसको जो है एक ले सके, उन्हें भी जो है इस क्लास उसका जो है फायदा हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं और पढ़ते रहिए। अपना जितना भी सामर्थ्य बचा उसे अपने एग्जाम के लिए झोंक दीजिए, क्योंकि आपके और आपके एग्जाम के बीच में टाइम जो है बहुत कम रह गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।